ये कहानी है नगनपुर गांव की, जहां गांव के बाहर फैला हुआ आम का बगीचा कभी गांव की शान हुआ करता था। गर्मियों में वहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और हर पेड़ की छांव में कोई न कोई कहानी पलती थी। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। गांव की खुशी ही मानो चली गई थी। बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी थी और एक नया पहरेदार राम खिलावन उसकी रखवाली करने आया था। हाथ में लाठी लेकर बगीचे के चक्कर काटता, उसकी आंखों में एक अलग ही थकान मालूम पड़ती थी। जिंदगी से हारा हुआ, चाल में बोझिलपन और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। दिन रात बगीचे के पास ही रहता, उसे देखता और पता नहीं किस सोच में डूब जाता। पेड़ों की छांव में बैठता और पुरानी यादों को याद करता। कोई भी आम को नहीं छुएगा। देखो, एक आम गिरा है, क्या मैं इसे ले लूं? छोड़ दो उसे, जमीन पर गिरा हुआ भी नहीं। लेकिन यह तो पहले से ही जमीन पर था। समझ में नहीं आता मैंने क्या बोला। भाग जाओ यहाँ से। छुटकी रोते हुए वहां से भाग जाती है। मंगरू भाई, ये नया पहरेदार तो बहुत ही खड़ूस है। बच्चों को आम ही नहीं लेने देता। अरे भोलू भैया क्या बताएं, वो तो किसी को अंदर भी नहीं जाने देता। लगता है गांव में पंचायत बुलानी पड़ेगी। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। बताइए क्या समस्या है। चौधरी साहब, बगीचे का नया पहरेदार आम तोड़ने नहीं देता है। हाँ चौधरी साहब, और बच्चों को भी डांट कर भगा देता है। ऐसी बात है तो आप ही लोग बताइए कि क्या करना उचित रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो पूरे गांव का बगीचा है। हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बगीचे के मालिक ने ही इसे भेजा है, और बगीचे की देखभाल करना पहरेदार की जिम्मेदारी है। मास्टर जी सही कह रहे हैं, ये उसका बगीचा है और हम उसमें दखल नहीं दे सकते। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग हमें थोड़ा समय दीजिए, हम जाकर उससे बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। मास्टर वहां से निकल जाता है बगीचे की तरफ पहरेदार को समझाने के लिए। एक शाम जब पहरेदार सबसे बड़े आम के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था, फूलवती दादी एक स्टील के टिफिन के साथ उसके पास आई। पूरे दिन खड़े रहने के बाद भूख लगी होगी बेटा, लो कुछ खा लो। पहरेदार ने स्वीकार करने से पहले हिचकिचाया। उसे आने के बाद से घर का बना खाना नहीं मिला था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने बहुत दिन बाद इतना अच्छा खाना खाया। मैं आपका आभारी हूँ। अरे बेटा, ये तो मेरा काम है। तुम बताओ, इतने उदास क्यों रहते हो? पहरेदार कुछ देर खामोश रहा, फिर एक लंबी सांस ली और बोला। क्या बताऊं दादी, हमारे गांव में भी एक आम का बगीचा हुआ करता था। गांव वालों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे तहस नहस कर दिया। मैंने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग बगीचे को बर्बाद कर दिए। वो कैसे बेटा? क्योंकि उस बगीचे का कोई पहरेदार नहीं था, तो लोग अपनी मर्जी के मालिक बन गए थे। आम तोड़ने की लालच में इतने अंधे हो गए कि एक दूसरे से ही लड़ाई मोड़ ली और गुस्से में बगीचा जला दिया। दूर खड़ा मास्टर ये सब सुन रहा था। उसे अब सारी बातें समझ में आ चुकी थी। मास्टर लोगों को समझाता हुआ। पहरेदार बुरा इंसान नहीं है, कुछ हादसों ने उसे बुरा बना दिया है। हमें उसके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उससे प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो वो हमें आम खाने की अनुमति दे देगा। अगले दिन दादी के साथ गांव के और भी लोग पहरेदार के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए।
पहरेदार पुरानी यादों में खोया हुआ। दादी और गांव वालों को देखकर पहरेदार चौंक गया। ये लो बेटा, आज तुम्हारे लिए खटमिठवा लाए हैं। शुक्रिया दादी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। ये लो आम की चटनी, टेस्ट करो। मैंने आपको आम तोड़ने से मना किया और आप सब लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। बेटा, हमारे गांव की यही तो खास बात है। हम लोग एक मिलजुल कर रहते हैं और सबका देखभाल करते हैं। मैं आप लोगों को समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव वालों ने ये आश्वासन दिलाया कि वे लोग बगीचे की पूरी रक्षा करेंगे और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। पहरेदार की आंखें नम हो जाती हैं। वो सबको आम खाने के लिए देता है। बेटा, हमें पता है तुम वृक्षों से बहुत प्यार करते हो। सब गांव वाले एक जैसे नहीं होते। हम गांव वाले भी वृक्षों से बहुत प्यार करते हैं। देखो पहरेदार, हम तुम्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं कि पेड़ों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें पता चल गया है कि आप लोग इस बगीचे को कुछ नहीं होने देंगे। अब इस बगीचे पर कोई पहरेदारी नहीं होगी। पहरेदार को अब समझ में आ गया था कि उसका बगीचा अब सुरक्षित हाथों में है और हमें भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों की हिफाजत करना हमारी ही जिम्मेदारी है। ये थी कहानी बगीचे और पहरेदार की। मिलते हैं अगले हफ्ते एक ऐसी ही नई रोचक तथा ज्ञान से भरपूर कहानी के साथ।